तो हम लोगों की जो लूसेंट सीरीज चल रही थी उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का इतिहास। और कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास की बात कर रहे थे। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको कराया था, तो पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला हमने बताया था उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाभारत में या पुराणों में इसको भारतवर्ष के नाम से जाना गया, और इसको भरत के नाम से भी जानते हैं, भरत के नाम से जानते हैं। और भरत की जो संतान माना गया वो भारतीयों को माना गया। ठीक, फिर इसमें क्या है, यूनानियों ने इसको इंडिया शब्द दिया, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इनको हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक, तो यूनानियों ने इंडिया नाम दिया, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक, फिर बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। जैसे भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो आपका देखिए चार जगह से मिलते हैं: धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों के भ्रमण से, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलता है। ठीक, भारत का इतिहास का स्रोत। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा? सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा? वेद है। कौन है? वेद। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना गया। किसे माना गया? वेद व्यास जी को। वेद कितने हैं? चार वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमने ऋग्वेद की बात की थी, यजुर्वेद की बात की थी, सामवेद की बात की थी। आज अथर्ववेद की बात करेंगे। तो ऋग्वेद में क्या बताया था? ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहा गया। क्या? ऋग्वेद। फिर क्या है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 इसकी ऋचाएं हैं। अब ऋचाओं को पढ़ने वाले, जो ऋग्वेद में ऋचाएं हैं उनको पढ़ने वाले को क्या कहा गया? होर्त कहा गया। अब विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता, उसमें उल्लेख है। और सूर्य देवता में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को संबोधित किया गया है। ठीक, फिर ये हो गया तीसरे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख या गायत्री मंत्र का उल्लेख। फिर नवे मंडल में देवता सोम को, कौन से हैं? देवता सोम। आठवें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उनको खिल कहा गया। क्या कहा गया? खिल। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जातियों का उल्लेख किया गया है। कितने? चार: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, अब क्या है, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान, जो भगवान विष्णु थे उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी राजा से, उसका उल्लेख किसमें है? इसी में है, ऋग्वेद में। और प्राथमिक स्रोत भी, प्राचीन स्रोत भी किसे कहा गया है? ऋग्वेद से ही प्राप्त होते हैं। ठीक, ऋग्वेद का ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार, मतलब 250 बार उल्लेख हुआ है। अग्नि का 200 बार हुआ। कितनी बार? 200 बार। ऋचाओं की रचना ऋग्वेद को कहा जाता है। अब इसमें नोट करके एक बताया था कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, वैदिक साहित्य के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। इसे उपवेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवेद भी कहते हैं। ठीक, अब यजुर्वेद की बात करते हैं। इसमें इसे पढ़ने वाले को क्या कहा गया? अध्वर्यु कहा गया। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन है उसे क्या क्या कहा गया? यजुर्वेद कहलाता है। यह सिर्फ ऐसा एक वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। ठीक, अब बात करें सामवेद की। सामवेद में क्या है? गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। और सामवेद को जो कौन करता है? उद्रात। सामवेद जिसे यजुर्वेद को पढ़ने वाला यजुर्वेद, सामवेद को उद्रात कहते हैं। ठीक, तो सामवेद है वो संगीत से संबंधित। किससे? संगीत से। तो ये तो रिवीजन करा। जो आज के जो वेद बचा हुआ है कौन सा है? अथर्ववेद, वो पढ़ाएंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा करें। ठीक, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में लूसेंट से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे प्राचीन भारत के इतिहास के, वो हमने चर्चा किया था। आज हम उसके आगे, पहले तो रिवीजन करा दे, उसके आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कल हमने बता दिया था चारों वेद बता, 3 बता दिए थे, ऋग्वेद और आपका यजुर्वेद और सामवेद बता दिया। आज अथर्ववेद के बारे में बताएंगे। फिर ठीक, सबसे पहले क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि हैं। कौन है? अथर्वा ऋषि। अथर्व से याद रखना, अथर्वा ऋषि। ठीक, इसमें क्या है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, विवाह, प्रेम, और आपका और भी जितने सामाजिक कुरीतियां हैं उनका सबका उल्लेख इसमें है, अथर्ववेद में। ठीक, अब इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये पूछा जा चुका है, सभा एवं समिति को, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसी में अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। क्लियर? अगला है, नोट करके एक पॉइंट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद।
उसके बाद जो है वो अथर्ववेद आता है। उसके बाद कौन सा आता है? अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक। अब वेदों को समझने के लिए, क्योंकि वेद सभी लोग तो समझ नहीं सकते, संस्कृत में लिखे हैं, तो 6 वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये 6 दे देता है ऑप्शन में, पूछता है इनमें से कौन सा आपका वेदांग नहीं है। तो याद रखना, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये 6 वेदांग है। ठीक। अब क्या है? पुराणों के रचयिता, अगला पिन, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। याद रखना कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा। याद रखना, पुराणों के जो रचयिता हैं लोमहर्ष हैं अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। क्लियर। अब सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना प्रमाणिक कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक। अब है अगला, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन है? मनुस्मृति। ठीक है, इसमें राजा मनु का उल्लेख है। ठीक। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति ग्रंथ है। ठीक। अब जातक में क्या है? जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म कहानियां उल्लेख है। जातक कथाएं जो है उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उनका उल्लेख है। हीनयान जो है उसमें कथा वस्तु, कथा वस्तु में क्या है? हीनयान का उल्लेख किया। हीनयान क्या है? हीनयान, महायान, ये क्या है? हाँ, ये 2 संप्रदाय किसके? किसके? हाँ, याद रखना। ठीक। तो इसमें कथा वस्तु से इनका उल्लेख मिलता है। अब क्या है? जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया। क्या कहा गया? आगम। जैन साहित्य का प्राचीन इतिहास किससे मिलता है? कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से। फिर अगला है अर्थशास्त्र में, जिसे इसके रचयिता कह दो कौटिल्य कह दो या विष्णुगुप्त, दोनों एक ही नाम है। ठीक। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कलहड़ की कौन सी है? राजतरंगिणी। कलहड़ की कौन सी है? राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का, हाँ। फिर है अरबों की सिंध विजय का उल्लेख, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अरबों की सिंध विजय का उल्लेख चचनामा में है। किसमें? चचनामा। इसके लेखक पूछे गए थे, मिलान करने के लिए आए थे। तो अरबों की सिंध विजय का जो उल्लेख है वो चचनामा में है। और इसके लेखक कौन है? अली अहमद है। कौन है? अली अहमद। फिर है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? ये पाणिनि की है, और ये पहली पुस्तक है किसमें? संस्कृत भाषा में। ठीक। ये संस्कृत भाषा के व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखी है। अब कात्यायन की गार्गी संहिता, कात्यायन की गार्गी संहिता, गार्गी संहिता में एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक। गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ। कभी कभी ये पूछ सकता है किससे संबंधित? ज्योतिष से संबंधित कौन सा है? गार्गी संहिता है। फिर पतंजलि जो है पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित थे। पुष्यमित्र सिंह के कौन थे? पतंजलि पुरोहित थे। ठीक। अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। ठीक। जैसे विदेशी यात्री कौन कौन आए थे उनके बारे में बताया गया है। पहला है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है। क्या कहा गया? इतिहास का पिता। इसकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। कौन सी है? पिता कहा गया, हिस्टोरिका इसकी पुस्तक है। क्लियर। अगला है सिकंदर। सिकंदर के साथ कौन कौन आया था? आपका निरियाकस आया था। कौन आया? ये पूछा गया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के साथ निरियाकस आया, आने सिक्रेटस आया तथा आस्ट्रोबुलस आया। ठीक। कौन आया? निरियाकस आया, आने सिक्रेटस आया तथा आस्ट्रोबुलस आया। मैगस्थनीज के साथ पता है सबको, सेल्यूकस निकेटर ये राजदूत था। ये राजदूत था। ठीक। सेल्यूकस निकेटर। और इसकी किताब कौन सी है? इंडिका। ठीक। क्या है? इंडिका। फिर है इसके बाद डाइमेकस। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? सेल्यूकस। मेगास्थनीज के काल का है, ये एक राजदूत था मेगास्थनीज का, सेल्यूकस निकेटर, जिसकी किताब क्या है? इंडिका। अब इसमें क्या है? डाइमेकस। ये इसमें बताना इंडिका में किसका उल्लेख है, ये बताना आप। ठीक। फिर है डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था। ठीक। फिर है डायनोसियस, अशोक के राज दरबार में आया था। किसके? अशोक के राज दरबार में। फिर एक तालमी महत्वपूर्ण है, भारत का भूगोल इसने किताब लिखी थी, और दूसरी शताब्दी में इसने इस पुस्तक को लिखा था। लिपनी एक की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। तो ये विदेशी यात्री जो आए थे उनसे जानकारी मिलती है। अब कुछ चीनी यात्री भी आए थे, चीनी लेखक। ये तो यात्री हो गए, ये क्या हो गए? विदेशी यात्रियों से मिले थे। लेकिन ये चीनी लेखक। पाहियन किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब फैनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। 1 वर्ष की यात्रा पर आया था, और ये भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कपिसा पहुंचा था।
फिर इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए ये आया था और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके लेकर भी गया था। ठीक, तो ये बता दिया। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, विवाह, प्रेम इससे संबंधित है। सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। फिर नोट करके बताया, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद की। ठीक, अब पुराणों के रचयिता कौन है? लोम, हर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र श्रवा। ठीक, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है और सबसे प्रामाणिक भी है। ठीक, फिर है स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा है? मनु स्मृत है। कौन सा है? मनु स्मृत। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म कहानियों का उल्लेख है। हीनयान संप्रदाय है वो उसकी जानकारी कथावस्तु से मिलती है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य का प्राचीन इतिहास किससे मिलता है? कल्पसूत्र से। ठीक, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के एक जो पुस्तक है उसके कौटिल्य या विष्णुगुप्त उसके लेखक हैं। ठीक, लेखक कह दो या उनके वो कह दो। अर्थशास्त्र किसकी किताब है? कौटिल्य विष्णुगुप्त की। कल्हड़ की राजतरंगिणी है, कश्मीर का इतिहास है इनके संबंध में। अरबों की सिंध विजय का उल्लेख चचनामा में है, इसके लेखक अली अहमद है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में पहली पुस्तक व्याकरण है, पाणिनि की है। फिर है कात्यायन की गार्गी संहिता, एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक, फिर पतंजलि पुष्प सिंह के पुरोहित थे। विदेशी यात्रा में हेरोडोटस आया, इतिहास का पिता है, हिस्टोरिकस की किताब। सिकंदर के साथ निरियाकस, अनेसिक्रिटस तथा आस्टोबुलस आया। मैगस्थनीज इंडिका इसकी पुस्तक है, सेलिको निकेटर का राजदूत था। ठीक, टाइमेकस सीरियन नरेस एंटियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी भारत का भूगोल इसकी किताब है, दूसरी शताब्दी में इसने लिखी थी। लिपनी नेचुरल हिस्ट्री इसकी पुस्तक है। ठीक, अब चीनी लेखक कौन कौन से? फाहियान चंद्रयान द्वितीय के कार्यकाल में, वैनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण इन पर चर्चा की। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो।